Minister, Mr. Harjot Singh Ben sir here on the stage. Sir, heartiest welcome to all of you here today on this wonderful Saturday evening when we are here to talk about the experiences that our principals from Punjab have brought and which we as Directorate of Education teachers and principals have had. हम आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को लैंप लाइटिंग के लिए। हम ना सिर्फ इस दीप को जलाते हैं बल्कि ज्ञान, बुद्धि और आशा के प्रकाश का भी आह्वान करते हैं। ये दीप ज्ञान का प्रकाश है जो सफलता के पथ पर हमारा मार्ग प्रदर्शित करता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष और मेहनत के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। और मेरे ख्याल से ये ट्रेनिंग्स का जो दौर शुरू हुआ है, ये हमारी अपनी एनहांसमेंट और फाइनली हमारे स्कूल्स में हमारे बच्चों की स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट our Honorable Chief Minister sir to please present a token of honor, a shawl to the Chief Minister of Punjab, क्योंकि India is a land of rich cultural values and traditions. We believe in giving due respect and honor to our guests. अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चीफ मिनिस्टर सर पंजाब के एक मोमेंटो के द्वारा हमारे चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी का वेलकम करें। सर थैंक यू। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर मनीष सिसोदिया जी एक शॉल द्वारा वेलकम करेंगे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब को। सर प्लीज। अतिथि देवो भव, इस वाक्य की सार्थकता को हम यहाँ देख पा रहे हैं। और अब रिक्वेस्ट है कि एक मोमेंटो द्वारा एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली को वेलकम करें। We have our dynamic leader, Chief Minister Delhi, Shri Arvind Kejriwal ji on stage. We have the Deputy Chief Minister on stage, Mr. Manish Sisodia ji, the Chief Minister of Punjab, Sardar Bhagwant Mann sir, and the Education Minister of Punjab, Shri Harjot Singh Ben sir, along with dignitaries from Punjab and Delhi here on this occasion. Comfort is a beautiful place, but nothing grows there. Our dynamic principals and teachers have walked out of their comfort zone to achieve something and become unstoppable. It has been commonly acknowledged that the competence and ability of teachers and school heads directly reflects the quality of learnings of their students and the performance of students in schools. जब ये कॉन्सेप्ट एनविजन हुआ तब हमने देखा एक रेवोल्यूशन, एक दौर जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग्स के लिए फॉरेन कंट्रीज भेजा जाने लगा, चाहे वो कंट्रीज सिंगापुर की हो, फिनलैंड की हो या कैम्ब्रिज की हो। हाल ही में हमारे पंजाब से प्रिंसिपल्स आज ही वापस आए हैं सिंगापुर से ट्रेनिंग्स लेकर, जो कि 5 दिन की लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग थी ऑन 21st सेंचुरी स्कूल लीडर्स। And this institute has exposed them to various best international practices in the world of contemporary world of school education, and they have brought along with them a lot of rich learnings which they are very eager to share. Similarly, some time back we had principals of Directorate of Education, जब उनको भेजा गया था फिनलैंड और कैम्ब्रिज में ट्रेनिंग्स के लिए, along with mentor teachers and TDCs of Directorate of Education, जो कि सिंगापुर से अपनी ट्रेनिंग्स लेकर यहाँ प्रस्तुत हैं, अपने एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज को और भी शार्पन और एनेबल करने के लिए। तो आज हमारे इस इंटरैक्टिव सेशन में हम एक ग्लिम्स देख पाएंगे कि कैसे हमारी लर्निंग्स वैल्यू ऐड करेंगी हमारे एजुकेशनल सिस्टम को। अ टीचर और अ लीडर स्टार्ट्स अननोन बट फिनिशेस अनफॉरगेटेबल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सेक्रेटरी एजुकेशन एंड चेयरपर्सन SCRT श्री अशोक कुमार जी को कि वो मंच पर आकर वेलकम एड्रेस दें। सर प्लीज। नमस्कार।
दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, शिक्षा मंत्री पंजाब श्री हरजीत सिंह बैंस जी एवं दिल्ली सरकार तथा पंजाब से आए हुए शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, शिक्षकगण तथा अन्य सभी उपस्थित लोग, सभी को नमन। आज हम यहाँ दिल्ली और पंजाब से आकर इकट्ठा हुए अपनी सीखों, उपलब्धियों और प्रैक्टिसेस को साझा करने के लिए, जिसे हमने पिछले दिनों शिक्षा के क्षेत्र में अर्जित किया है, उसके लिए सम्मिलित हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज दिल्ली शिक्षा व्यवस्था बदलाव के मजबूत मॉडल के रूप में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व बदलाव हो, करिकुलम में हैप्पीनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और देशभक्ति के रूप में बेहतरीन रिफॉर्म्स हों, क्लासरूम पेडागोगी के मामले में नए नए प्रयोग हों, या फिर टीचर ट्रेनिंग में आसातीस गुणात्मक परिवर्तन, इन सब मामलों में हमने नित नए मानक और उपलब्धियां अर्जित की हैं। अब हमने दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड DBSE बना लिया है और इसमें IB करिकुलम फ्रेमवर्क को अपनाने का प्रयास किया गया है। हमारे स्कूल ऑफ स्पेशल एक्सीलेंस विद्यालयों में इसे अपनाया भी जा चुका है। इन्हीं सब के बीच सीखने और सिखाने की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए हमने अपने विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों को देश विदेश के बेहतरीन शैक्षिक संस्थानों में भेजा है। इससे उन्हें दुनिया भर में चल रही उत्कृष्ट शैक्षिक गतिविधियों और शिक्षाविद से रूबरू होने का अवसर मिला है। अपने इन्हीं प्रयासों के तहत शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार ने 2016-17 से 310 मेंटर टीचर्स, 629 TDC को सिंगापुर सीखने के लिए भेजा। अब तक 59 SCRT फैकल्टी और HOS को फिनलैंड तथा 412 HOS को कैम्ब्रिज भेज चुके हैं। विदेश में उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थानों और शैक्षिक मॉडल्स का अवलोकन भ्रमण करके लौटे ये 1410 लोग आज शिक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण एसेट व रिसोर्सेज बन चुके हैं। इन रिसोर्स पर्सन्स ने स्कूल्स व क्लासेस में काफ़ी बेहतरीन बदलाव किए हैं। यह कारवां अभी भी जारी है। इनमें से कुछ रिसोर्स पर्सन्स आज इस सभागार में हमारे बीच अपने एक्सपीरियंस साझा करने के लिए उपस्थित हैं। आज हम देख रहे हैं कि पंजाब राज्य भी शिक्षा में ऐसे ही बेहतरीन बदलावों के मार्ग पर उड़ान भरता दिख रहा है। सिंगापुर की शैक्षिक यात्रा से सीखकर लौटे पंजाब के 36 प्रिंसिपल्स आज यहां अपने अनुभवों को साझा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। आज जब हम इन यात्राओं से मिली अपनी सीख को और अचीवमेंट्स को आपस में साझा कर रहे होंगे, तो दरअसल अपनी आगामी यात्रा और व्यवहार को लेकर भी तैयारी कर रहे होंगे। अभी तो हमने इस यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किए हैं, मंजिल पर पहुंचना बाकी है ताकि विश्व में शिक्षा जगत में हम अग्रणी बन सकें। उम्मीद है मौजूद सभी गणमान्य आज के इस साझेदारी संवाद का पूर्ण लाभ उठाएंगे व शिक्षा जगत में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। अंत में मैं पुनः इस एक्सपीरियंस शेयरिंग सभा में सभी का स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम एड्रेस। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प कड़न चाहिए। सो नेक्स्ट इन लाइन आई वुड लाइक टू इनवाइट डायरेक्टर पंजाब SCRT श्रीमान मनिंदर सरकारिया जी कि वो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के ओवरव्यू के बारे में हमें कुछ बताएं। सर। आदरणीय चीफ मिनिस्टर दिल्ली केजरीवाल साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी, डिप्टी CM दिल्ली एंड शिक्षा मंत्री सिसोदिया जी, और हमारे पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस जी, अशोक कुमार सेक्रेटरी एजुकेशन, हिमांशु जी डायरेक्टर जी, रजनीश कुमार सिंह डायरेक्टर SCRT दिल्ली, डॉक्टर रीटा शर्मा एडिशनल डायरेक्टर, शैलेंद्र जी एडवाइज़र टू डायरेक्टर एजुकेशन, हमारे पंजाब से प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मैडम जसप्रीत तलवार जी,
स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मैडम गौरी प्राशर जी, इन सब का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि दोनों प्रांतों ने, पहले दिल्ली ने और अब पंजाब ने, शिक्षा को बहुत महत्व दे रहे हैं, जिस कारण हमारे पंजाब के प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण और एक्सपोजर पीरियड का अवसर मिला है। आप जानते हैं कि 6 फरवरी को पंजाब से 36 प्रिंसिपल और 2 शिक्षा अधिकारी 5 रोजा 21st सेंचुरी लीडरशिप वैनगार्ड ऑफ चेंज के नाम से प्रोग्राम के लिए सिंगापुर गए थे और आज ही हम लौट के वापस आए हैं और आप सबसे यहाँ एकत्र होके अपने अनुभव साझे करना चाहते हैं। बताना चाहूँगा कि यह प्रशिक्षण प्रिंसिपल एकेडमी इंटरनेशनल सिंगापुर में हुआ है और ये एकेडमी का इतना अनुभव है और इसका इतना स्तर है कि बहुत सारे दूसरे देश, जिनको हम डेवलप्ड देश भी कहते हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भी बहुत सारे, जैसे कजाकिस्तान, वहाँ से जो अध्यापक और प्रिंसिपल हैं वो ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं उनकी सरकारों की तरफ से। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिन ट्रेनर से हमने शिक्षा ली है वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनर थे और वो सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाने वाले ट्रेनर नहीं थे, वो अध्यापक और ख़ास करके प्राइमरी लेवल की अध्यापक रहे। उसके बाद में वो अलग अलग स्तर पे उन्होंने काम किया और इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने काम किया। उनके साथ हमने 5 दिन गुजारे हैं वहाँ पर। और क्लासरूम में सिर्फ ये नहीं कि जैसे शिक्षक पढ़ा देता है और हमने पढ़ दिया और आ गए। ये जो प्रोग्राम था 5 दिन का, इसमें क्लासरूम टीचिंग के अलावा हमें स्कूलों में जाने का मौका मिला और हर स्तर पर जो सिंगापुर में शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला। शायद आपको पता होगा कि जो सिंगापुर है उसका मॉडल के बारे में सब जानते होंगे और काफ़ी मशहूर है। 1965 में जो सिंगापुर है वो मलेशिया से अलग हुआ था। उसके बाद में उन्होंने शिक्षा को इम्पोर्टेंस देनी शुरू की और सिर्फ शिक्षा के इम्पोर्टेंस से और अच्छी प्लानिंग से आज वो बड़े बड़े देशों में उनका नाम है और उसको सिंगापुर को इंटरनेशनल एजुकेशन हब कहा जाता है और हर कोई चाहता है कि उनके शिक्षक और अध्यापक और जो प्रिंसिपल हैं वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर आए। पाँच दिनों में जो मोटी मोटी बातें, बाकी तो हमारे जो वहाँ से 36 प्रिंसिपल आए हैं वो आपको इंटरेक्शन से बताएंगे। जो मैंने मोटा मोटा वहाँ पे अनुभव किया और डिफरेंस देखा, एक तो करिकुलम का। करिकुलम लीडरशिप में वहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और स्कूल लेवल पर करिकुलम डिज़ाइन करने की ऑटोनॉमी है। वहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हमें देखने को पहले क्लास में जब सुना तो हमें अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता है कि आप स्कूल को ऑटोनॉमी दे दो, जबकि एक बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में यूनिवर्सिटी में जाना होता है, कॉलेज में जाना होता है। लेकिन जब वास्तव में हम वहाँ पे स्कूलों में गए तो तब हमें पता लगा कि वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इतने काबिल हैं कि वो ऑटोनॉमी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं वहाँ की स्कूल शिक्षा को शिखरों पर पहुँचाने के लिए। और हर स्कूल अपने आप में यूनिक है। यदि कोई स्कूल, हर स्कूल का अपना विजन एंड मिशन है, ये भी बड़ी अच्छी बात लगी। और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ जब एक मीटिंग होती है तो मीटिंग में अगले साल का जब प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है कि अगले साल आप बताओ कि आपने क्या अचीव करना है, एक मोटा सा उनको जो देश का फोकस है वो बता दिया जाता है और उसके हिसाब से फिर सारे स्कूल वाले जो हैं प्रिंसिपल्स अपने अपने स्कूल का विज़न और डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। एक स्कूल यदि चाहता है कि हम मिलके जो लेटेस्ट 21st सेंचुरी स्किल का को खास कोई क्वालिटी अपने बच्चों में पैदा करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने विलिंगटन स्कूल में गए तो उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग के लिए कोर्स शुरू किया है और उन्होंने कम्युनिटी के साथ मिलके एक स्पेशल टीचर इस काम के लिए जो
वो लगाया हो। जब स्कूल में हमने देखा तो कुछ जो आर्ट के फोकस वाले स्कूल हैं तो आर्ट में बच्चे लगे हुए हैं, जो स्पोर्ट्स वाले हैं सुबह से वो स्पोर्ट्स में ही अपना आनंद ले रहे हैं और उस फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे और भी अंतर देखने में मिले और हम कोशिश करेंगे, और हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो तो इतना उत्सुक हैं कि आके हम भी अपने जो राज्य का शिक्षा का दृश्य है वो बदलना चाहते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम कहीं जाते हैं, बहुत अच्छे क्लासरूम हो जाए, देश बड़ा अच्छा हो जाए, ट्रेनर बहुत अच्छे हो जाए, लेकिन ट्रेनिंग अच्छी तभी संभव हो सकती है कि जो ट्रेनिंग के लिए गया है वो उत्सुक हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग का टाइम था वो 9 से 5 था, लेकिन हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट थे वहाँ पर 8:50 पर एकत्र हो जाते थे और 8:50 से ही हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। और 5 बजे के बाद में भी 10-15 मिनट वो जैसे ग्रुप, जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ग्रुप्स में वो काम करते रहते थे। जब टी टाइम होता था और लंच टाइम होता था, उसमें भी जो ट्रेनर और हमारे यहाँ के प्रिंसिपल्स वो इंगेज रहे। और मैं वहाँ के ट्रेनर्स की भी प्रशंसा करना चाहूँगा कि उनको, क्योंकि पहली बार ही उनकी एकेडमी में इंडिया से, पंजाब से ट्रेनी जा रहे थे, तो उन्होंने पहले सारा सिस्टम, क्योंकि आजकल तो बहुत स्रोत हैं, गूगल है, दोस्त भी रहते हैं उनके, जानकार भी रहते हैं, तो उन्होंने पूरा अच्छी तरह यहाँ का अध्ययन किया। और जब वो पढ़ाने में एग्जाम्पल्स कोट करते थे तो वो जैसे डीओ और यहाँ के जितने भी पोजीशंस हैं उनको पता थी, यहाँ की प्रॉब्लम्स भी पता थी, प्लस पॉइंट भी पता थे। और मुझे उम्मीद है कि अब हमारे जो प्रिंसिपल आए हैं, जैसे दिल्ली के बारे में हमें पता लगा है कि वो वापस आ के शिक्षा का जो सीन है वो बिल्कुल रूपांतर करना चाहते हैं, हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम भी इस कार्य में सफल होंगे। अंत में मैं एक बार फिर सबका धन्यवाद करता हूं और सिंगापुर से हम एक प्यार से एक छोटी सी भेंट लाए हैं, वो हम देना चाहेंगे। गणमान्य हमारे जो यहाँ के आज के डिग्नेटरी हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गौरी प्राशर मैम, स्पेशल सेक्रेटरी, मेरे साथ गए थे हमारे डिप्टी डॉक्टर अमनदीप, वो प्लीज़ स्टेज पे आएँ। थैंक यू। Sir, thank you so much, Sarkaria sir. And I think you can't change the beginning, but you can start from where you are and change the ending. So we are all moving towards from where we are going to move from presently where we are standing. Because एक ये माना गया है कि experts in anything were once a beginner. And we are all in the very primitive stage right now. लेकिन ये eventful journey क्योंकि शुरू हो चुकी है, तो वाकई journey बहुत beautiful है, and there are beautiful destinations that we are going to reach. Learning and being successful is a journey, and it really doesn't matter how slowly we go, as long as we don't stop. So our unstoppable leaders from Punjab and Delhi are now here to share their learnings and takeaways with us. And in this little session, I would like to request कि जिसके पास भी अपनी concrete और crisp learnings हो, वो टेबल से अगर अपना हाथ एक बार उठा के इशारा करेंगे तो I'll be able to understand कि next अब आप शेयर करना चाहेंगे. और एक और गुजारिश थी कि अगर हमारे में से किसी भी व्यक्ति ने अगर एक पर्टिकुलर लर्निंग शेयर कर ली है, अगर हमें कुछ और वैल्यू पॉइंट उसमें ऐड करना है, वी कैन डू दैट, बट लेट्स नॉट बी रेपिटेटिव, ताकि और भी वेरीड लर्निंग्स इस छोटे से समय में और भी एनरिच होकर हमारे सामने आ सकें. सो सर, विद योर परमिशन कैन वी स्टार्ट? जी. सो आई थिंक टेबल नंबर 2 वी कैन स्टार्ट विद यू सर. जी जी, माइक्स. Can I have from here only? Yeah, Okay. please. So good evening all the ladies and gentlemen, those who are present here. Good evening everyone. Good evening sir. Thank you. So first of all I would like to give my special thanks on behalf of my all the colleagues to our CEM sir Sardar Bhagwant Singh Maan ji, and our EM sir Harjot Singh Bains ji, and the entire education department, school education department of Punjab government, and I request all of you please give a huge round of applause for them. Sir, during our course of training, we have learnt one word, that is paradigm shift. और मैंने वहाँ पे जाके रियलाइज़ किया कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का है,
उसमें आपने हमें भेज करके पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है सर आपने। मैं मानता हूं मेरे जो साथी हैं ये भी एग्री होंगे कि दिस पैराडाइम शिफ्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन पर्टिकुलरली दिस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पंजाब हैज स्टार्टेड। और हमने जो कुछ और वहाँ से जो हम इनपुट्स लेकर के आए हैं, सबसे बड़ा वहाँ पर है जो एक रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल का या स्कूल लीडर का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द स्टेक होल्डर्स इन द सेंस मीन्स टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स। वो हमें जो अपना वो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। और एक और जॉयफुल लर्निंग, ये हम वहाँ से सीख करके आए हैं कि जो एक लर्निंग है इट शुड बी जॉयफुल। अ स्टूडेंट शुड नॉट टेक इट एज अ बर्डन in some of time, as a teacher or as a school leader, we make it as a compulsory or mandatory. Some of the things जो जिसको हम बोलते हैं कि थोपते हैं, उसको हमने थोपना नहीं है. We should make education as a part of joyful learning. और कुछ एक connecting the dots, एक जो स्टीव जॉब की एक थ्योरी है, जितने भी हम एजुकेशन से डे टू डे बेसिस कोई भी काम करते हैं उसको हमने थोड़ा थोड़ा सबके साथ उसको रिलेट करना है अपनी टीचिंग को और अपनी लर्निंग को, ताकि जो बच्चा है और जो हमारा स्टेक होल्डर है उनका बेटरमेंट हो. और एक जैसे सर वहाँ पे हमने जो देखा, मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, मिस्टर मानो थे हु वाज द MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फ्रॉम सिंगापुर. ही वाज द डायरेक्टर आल्सो एंड ही वाज ऑन मेनी पोस्ट. तो सर वो बता रहे थे हमें कि जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है या प्राइम मिनिस्टर है वो बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ सिंपली दे इंटरेक्ट. तो सर मुझे जब मैं तो आपने दिल्ली और पंजाब में भी देखी, मैं सर मैं वही बोलने वाला था सर. मैं बता रहा हूँ सर, हमारे EM सर जिस दिन हमने जाना था उस दिन एक दिन शाम को कम से कम 3 घंटे हमारे साथ इंटरेक्शन किया 1-to-1. और उसके नेक्स्ट डे व्हेन वी वर सपोज टू लीव चंडीगढ़ टूवर्ड्स दिस दिल्ली एयरपोर्ट, our honorable CEM sir 1-to-1 he met, 2 minutes interaction was there. Wow. So sir I was just relating that Minister of Education of Singapore and that to be Minister of Education as well as CM sir of Punjab sir. Gave a huge applause for them. And at the same time sir, one more thing which I have noticed here, thanks to Delhi government sir that you have taken an initiative and arranged on a very short period of time this face-to-face conversation with the educationist of Delhi government. जैसे मैं मैम भावना जी से और ज्योत्सना मैम से भी इंटरेक्शन कर रहा था सर, कई चीज़ें हम वहाँ पे सिंगापुर में सीख करके आए हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा अच्छा लगा सर, आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे वो कर रहे हो. थैंक यू सो मच सर. और उससे सब एक मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा CM सर को भी, और मैं डिप्टी CM सर और एजुकेशन मिनिस्टर सर मनीष सिसोदिया जी को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सिंगापुर के ही हमें आई वांट सर ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम कि जो एक्सचेंज प्रोग्राम है हम दिल्ली गवर्नमेंट के साथ अपने टीचर्स के और स्टूडेंट्स के और प्रिंसिपल्स के सर आपके साथ करना चाहते हैं सर. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल आइडिया सर. और वाकई आपकी शेयरिंग्स इतनी सारी हैं सर, हमारा ये सेशन थोड़ा और लंबा होना चाहिए था. हाँ जी, बट थोड़ा सा शॉर्ट रखना पड़ेगा. एक मिनट, क्योंकि सर इससे जो हमारे को जो असली जो फ्रूटफुल लर्निंग होगी, जैसे आप लोगों ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वगैरह शुरू किए हैं सर दिस वे. चलो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक टेबल नंबर 1 वी कैन मूव अप टू यू नाउ. जी मैम, थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा. दूसरा, क्योंकि जो अदिति जी ने अभी रिक्वेस्ट किया था कि जो बात बोल दी गई है उसको रिपीट ना करते हुए, और थोड़ा सा आइडिया लगे सबको, हम सब लोग जो पॉलिसी मेकर या एडमिनिस्ट्रेशन साइड से सब लोग बैठे हैं उनको भी ये कॉन्फिडेंस बने कि अब होने क्या वाला है, क्या बदलने वाला है, थोड़ा उसका भी झलक मिले तो और अच्छा लगेगा जान के. जी, तो इम्प्लीमेंटेबल स्टेप्स अगर कॉन्क्रीट हो दैट वुड बी वंडरफुल. ये दे दीजिए. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. गुड इवनिंग मैम. ये 5 दिन की जो ट्रेनिंग थी ये हमारे लिए बहुत बढ़िया अमेजिंग रही है, और हम क्या करेंगे मैं वही बताना चाहूँगी. हमने वहाँ पे सीखा टीच लेस लर्न मोर. हमने पढ़ाना नहीं है बच्चों को, हमने उनको इतना सिखाना है. टीचर एज ए फैसिलिटेटर वर्क करेगा और बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि बच्चा सीखे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल हो. सेकेंडली हमने वहाँ पे सीखा टीच ए पर्सन नॉट ए सब्जेक्ट. हमने बच्चे को पढ़ाना है, हमने उनको इंग्लिश मैथ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने हैं, हमने उनको सिखाना है. सो हमने बच्चे को समझना है कि उसकी ज़रूरत क्या है, ऐसा सिखाना है कि जो उसके लाइफ लॉन्ग जो एक्सपीरियंसेस हैं जो उसमें उसकी जो लर्निंग है वो काम आए. थर्डली पेयर ऑब्जर्वेशन. तो हम अपने टेबल पे जब ये डिस्कस कर रहे थे तो हमारे कदम्बरी मैम और हमारे अलका मैम ने जो हमें बताया कि ऑलरेडी दिल्ली में ये चल रहा है पेयर ऑब्जर्वेशन, जिसमें एक टीचर जो है जब वो अपनी क्लासरूम टीचिंग में पढ़ा रहा होता है तो दूसरा टीचर उसको आराम से ऑब्जर्व करता है, तो इससे वो सीखता है. तो ये अपने स्कूलों में हम
डेफिनेटली करेंगे कि बच्चे को एक एनवायरनमेंट देंगे जिसमें बच्चा सीखे। हमने बच्चे को सब्जेक्ट नहीं कराने, हमने उनको सिखाना है नेक्स्ट के लिए, और एक पेयर ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम Thank you. जोर बहुत देंगे। सुंदर Thank you. शेयरिंग मैम। एक अच्छी चीज़ ये है कि दिल्ली में सर जब हमने 2015 में शुरू किया तो सीक्वेंस थोड़ा सा अलग तरीके से था। जैसे जिस हॉल में हम बैठे हैं, मुझे याद है 2015 में मैडम बैठी हैं जो प्रिंसिपल यहाँ पहले रही थी, राजेश्वरी मैम, याद है। ये बस टूटा फूटा खंडर टाइप का एक स्कूल हुआ करता था। ये एसी, ये सारा सीलिंग वीलिंग उसके बाद लगा। तो हम लोगों का सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये रहा कि हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, फिर टीचर ट्रेनिंग पे काम किया, फिर बोर्ड रिफॉर्म, एग्जाम इवेल्यूशन, नए करिकुलम। पंजाब में मैं देख रहा हूँ कि सारी चीज़ें इकट्ठे शुरू हो गई हैं। 2000 जो काम 2015 से 20 तक दिल्ली में एक एक वन आफ्टर वन आया। हम टीचर ट्रेनिंग में मेरे ख्याल से 16-17 से शुरू किए, यहाँ पहले साल से आप लोगों ने शुरू कर दिया है और सब पैरेलल चल रहा है। तो पंजाब के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प जो हो रहा है उसकी मैं खबरें देखता रहता हूँ। मिनिस्टर साहब भी घूमते हैं, सर आप भी गए थे, मुझे भी जाने का मौका मिला, और साथ साथ टीचर ट्रेनिंग होने लगी है, आप लोग बोर्ड, तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे हो गई हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बूस्ट है, बहुत बहुत पुटिंग टुगेदर एवरी एफर्ट। अदिति। Absolutely. I can see table number 5. Very inquisitive. जी। जो मेन पॉइंट, सत श्री अकाल पहले सारे ने, सत जो मेन पॉइंट मैंने वहाँ से सीखा है कि वो वहाँ पे ऑनरशिप बहुत है। जब भी वो 4 लाइन भी बोलते हैं तो 4 लाइन में 2 बार उनका आता है हमारा सिंगापुर, माई सिंगापुर, और जो कोई टीचर भी बोलता तो माई प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल बोलता तो माई सुप्रिटेंडेंट। तो ऑनरशिप है, पैटर्निज्म है, नेशनलिज्म है। तो शायद वो इसी कारण तरक्की कर रहे हैं कि उनका कोई सेल्फनेस नहीं है, सेल्फ मोटिव नहीं है, नेशनल सबसे ऊपर है। तो दूसरा, उनका जो बॉस है वो बॉस नहीं है, वो सपोर्टर है। वो कभी बॉस वाला इंस्पेक्शन वाला काम नहीं करता, वो सपोर्ट करता है। टीचर को प्रिंसिपल सपोर्ट करता है, प्रिंसिपल को सुप्रिटेंडेंट वो सपोर्ट करता है, तो उनको मिनिस्ट्री सपोर्ट करती है, जो हमारे भी वैसे हो रहा है। पंजाब में ये सारी चीज़ें पहले से हो रही हैं। और टीचर जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, जो टीचर की प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल की हायर अथॉरिटीज़ के साथ उनकी गेट टुगेदर होती हैं, स्कूल में होती हैं, स्कूल के बाहर भी होती हैं, और आउट ऑफ द कंट्री भी होती हैं। तो वो रिलेशन बिल्डिंग जो हमारे शुरू हो चुका है, तो इसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। थैंक यू। Thank you so मुझे much. लगता है देश के इतिहास में शायद ये पहली ऐसी गेट टुगेदर होगी जो 2 राज्यों के प्रिंसिपल, शिक्षक, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री बैठ के इतने लंबे समय तक शिक्षा पे लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो ये गेट टुगेदर का एक नया दौर यहाँ से शुरू हो रहा है। जी। टेबल नंबर 8। स्पीक लेस डू मोर, एक बहुत ही वन लाइन एक्शनेबल स्टेप मैंने सुना है, विच आई हैव एक्चुअली नोटेड डाउन। जी मैम। First of all, good evening and Sat Shri Akal to all. सत श्री अकाल मैम। Myself Vishwa Kirat, principal from Ludhiana. सबसे पहली चीज़ जो मैं वहाँ से सीख के आई हूँ वो है कमिटमेंट। Commitment of every single person of the school towards the students and towards their department. Maybe that is helper, maybe that is teacher, maybe that is principal. So commitment is must. So we will improve our commitment toward our department and toward our students. Second, department will give us mission. Every principal have different vision and different goal for that mission. So every school is same but different. Because mission सारे दा सेम है, सबका सेम है, बट हर एक प्रिंसिपल का अपना विजन है और अपना एक गोल है उस मिशन के लिए. थर्ड, they prepare their students for the future, not for the yesterday. हम अपने बच्चों में इतनी मॉरल वैल्यूज़ क्रिएट करेंगे कि अगर हमारे बच्चे पंजाब से बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे तो वो पढ़ के वापस पंजाब आएँ, पंजाब को सर्व करने के लिए. सो ये तभी पॉसिबल है अगर हम अपने बच्चों की मॉरल वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करेंगे, और वो मॉरल वैल्यूज़ उन बच्चों में हमें देख कर ही आएगी. हम अपनी मॉरल वैल्यूज़, अपनी कमिटमेंट्स इंक्रीज़ करेंगे तो बच्चे हमसे ही सीखेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. लेट मी ऐड वन थिंग. मैं वही सोच ही रहा था कि दिल्ली वाले नहीं बोल रहे हैं भाई. शेयरिंग विद मी, शी सेड के ऐसा नहीं है कि पंजाब और दिल्ली ही सिंगापुर टीचर्स के हम जा रहे हैं.
बट सिंगापुर खुद भी अपनी अपनी टीचर को अपडेट करने के लिए वो भी बाहर के देशों में अपने टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं. सो इट्स ए वर्ल्ड वाइड थिंग कि अपने रिसोर्स को एम्पावर करने के लिए, उसे एनरिच करने के लिए हर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक अच्छी गवर्नमेंट का एक काम होता है कि वो उनको दुनिया के साथ इंटरेक्शन के प्रोसेस में लाए. और वोट दे सेड कि सिंगापुर आल्सो डज इट व्हाट वी आर डूइंग. Absolutely, and our learning never stops. इस फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ टेबल नंबर 7 आई कुड सी सर ने बहुत देर से हाथ उठाया हुआ था. थैंक यू मैम. जी. Our respected visionary CM Sardar Bhagwant Singh Maan, our energetic EM Mr. Harjot Singh Bains, and also I respect Mr. Arvind Kejriwal ji is our country future, and Mr. Manish Sisodia ji is already एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. सो सर, जो हमने वहाँ पे सीखा, एक पॉइंट पे मैं बोलूँगा कि सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट, कि हमने एजुकेशन में सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करना है. इल्यूमिनी आल्सो, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, हमने वो पहले से किया हुआ है. मेरे स्कूल में मेरे पुराने जो मेरे माई ओल्ड स्टूडेंट मिस्टर हरि सिंह MD प्रीत ट्रैक्टर्स, उन्होंने मेरे पूरे स्कूल की जो पंजाब का पहला स्कूल है जो फीस फ्री है, वहाँ पे एक सिंगल पैनी भी बच्चों से फीस नहीं ली जा रही. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं ट्रेनिंग करने गया हूँ, मेरे पूरे गांव में जिन्होंने साढ़े पंजाबी च कहते हैं ब्याह वर्गा माहौल आ. तुसी जाके मेरा पिंड विजिट करो, प्रेस वाले भेज के देखो, सारा पिंड जिहड़ा है मेरे स्कूल नूं साफ करन आ गया. और मैं दसना चाहांगा मान साहब कि 5 किले मौके दी उन्होंने डोनेट करते मेरे स्कूल जो स्कूल ऑफ एमिनेंस बन जा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. ब्याह वर्गा माहौल तो इत्थे भी है. थैंक यू सो मच. अगला हम चलेंगे टेबल नंबर 3 की तरफ. जी मैम, आप ही हैं मैम, आप ही. कमिटमेंट, मिशन, विजन. जी. Good evening everyone. Myself Rachna from district Fazilka. My key takeaways from this program is, first, leadership shift. They have shifted दूसरा माइक ले लीजिए. Okay, from administrative 1 to transformational 1, with having a very clearly defined vision, mission and goal, and to evaluate this achievement of how these goals are going to be achieved, we have now assessment for the learning, assessment as learning, and assessment of the learning, finally including the counselor to nurture the vocational skill of the child. And how we can do is by a very clear classroom observation tool, by asking very constructive questions to the teacher, and I'm sure that these implications will change the quality educations in the schools of Punjab. So I'd like to summarize our 5 days training of Singapore in my own words. Let's welcome the change, sustain it, and celebrate it to the significance of success. Thank you. Thank you so much. और मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा है सर जैसे मैं कल ही वापस दोबारा होकर आई हूँ सिंगापुर से. आई कैन रेजोनेट विद सो मेनी लर्निंग्स दैट यू आर शेयरिंग. जी, टेबल नंबर 10 बहुत देर से, आई एम सो सॉरी, बट अब हम आपकी बात सुनेंगे. जी जी जी, दूसरा माइक. Hello. The one thing I have seen there is they spend on a teacher a lot. It is difficult to become a teacher. It's really a difficult task to become a teacher. Before someone becomes a teacher, he or she has to spend at least 1 or 2 years. Then the principal notes, yes, he or she is able to be a teacher. Then the training starts, and they spend approximately $75,000 for training of a teacher. That counts approximately 50 lakhs rupees in India. So they're spending a lot. And next thing which I feel was that freedom
principals are given more freedom. They have got more freedom, like we can give the freedom in evaluation easily, quickly for non-board classes. Board classes are going on, it's okay. But for non-board classes this year, our schools were having this problem. Exam after exam after exams are going on, learning is not going on, and this can be easily done. And next was aligning the whole ministry, education, teachers, all the stakeholders. So if all are aligned, so we can achieve in a quick succession. And once again, thank you. We have learned a lot from the Delhi principals and mentors. Really thank you for this event. Thank you. Actually ये important है जो आप, जैसे अभी आप में से कुछ लोग सिंगापुर, यहाँ जितने लोग बैठे हैं दिल्ली और पंजाब के, कुछ लोग होके आए हैं, कुछ लोग पहले आ चुके हैं दिल्ली साइड से देखें, तो ये नॉलेज शेयरिंग एक दूसरे से ज़रूरी है। और दूसरा मेरा एक पंजाब के साथियों से भी रिक्वेस्ट रहेगा जो पिछले 5-7 साल में दिल्ली में रहा, कि जितने लोग गए ट्रेनिंग के लिए जाते रहे, अब इस तरह का फीडबैक सेशन तो जॉइंट तो पहली बार हो रहा है, बट लार्जली हम सीएम साहब बैठ के फीडबैक लेते रहे। और अभी पंजाब में क्योंकि पहली ही ट्रेनिंग इस तरह की हो रही है, मेरा एक एडवाइस रहेगा कि आप लोग ऐसे सोचिए कि अभी आपको पंजाब का एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म करना है, तो आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या अपनी सरकार से कराना चाहते हैं, उसको बहुत फ्रैंकली आप लोग बताएंगे, प्रैक्टिकल। यहाँ ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ बताएं, आप आराम से नोट्स बना के अपने एजुकेशन मिनिस्टर साहब, सीएम साहब को दे देंगे, एजुकेशन सेक्रेटरी मैम बैठी हैं, इनको दे देंगे, तो शायद बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होंगी जिनकी तरफ शायद हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, पर चेंज हो जाती हैं। जैसे 2015 से बहुत सारी चीज़ें मेरे साथियों ने यहाँ दिल्ली में आके बताई कि जी ये छोटा सा चेंज कर दोगे क्या, हमने कहा हो जाएगा। तो ऐसे 50 चेंज हैं जो हमारे साथियों ने यहाँ के मुझसे शेयर किए, सर के साथ शेयर किए, और वो यूँ हो गए जो बहुत छोटी चीज़ थी, किसी का ध्यान नहीं गया था। तो अगर आप लोग उस तरह भी इस पूरे ट्रेनिंग के बाद के प्रोग्राम को लें कि हमें गवर्नमेंट में ऊपर से नीचे तक क्या क्या बदलाव हम अपनी सरकार से कराना चाहते हैं, सो गवर्नमेंट के आइज एंड ईयर्स अब आप बन सकते हैं आगे के लिए। दैट वाज माय सजेशन, जो आपने कुछ बातें कही थी उसके रेफरेंस में मैंने बोला। यस अदिति जी, टेबल नंबर 6, some points from your side. And last few minutes, so let's keep it very, very specific. जी. Very warm good evening to. स्कूल का नाम और शहर का नाम बता दिया करो। Very warm good evening to all. Arjot Kaur, Government Senior Secondary School, Faggoowala District, Sangrur. So जो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਰਨ ਕਰਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀ that I will share. These exchange programs enhances our professional proficiencies. Second is the learning should be inquiry based, that is making students keen to learn more by searching subject beforehand from different sources. And then is resource pooling, that is like if I have a very good swimming PE teacher in my school and my nearby school has very good basketball teacher, they can go to each other's schools and teach different games because we have seen there that every student is involved in one of the game. So this resource pooling from nearby schools can be done. And what I have learned from Delhi schools is that the concept of mentor teacher is very excellent here, that is going on here, mentor teacher. So that mentor teachers visits different schools and give different techniques to the teachers how to teach in their classrooms. So these 2 or 3 points we have discussed. Thank you so much. Thank you so much. Table number 4. Good evening, everyone. Sorry, sir. Ji. Just absolutely. Myself Rakesh Kumar from School of Excellence, Sector 17, Rohini. अभी जो हमारे बीच में डिस्कशन हुआ उसमें ये सब तो था ही, रिसोर्स पूलिंग एंड ऑल दैट। एक मैम की रिक्वेस्ट थी, अर्जुत मैम की, कि जो हम डेमो क्लासेस दिल्ली में जैसे हमारे मेंटोर टीचर्स लेते हैं, डिफरेंट स्कूल्स लेते हैं, अगर वो वीडियोस भी हम दोनों ग्रुप्स के बीच में शेयर हो जाए तो दैट विल बी वेरी गुड। थैंक यू जी, थैंक यू। लास्ट शेयरिंग फॉर द डे, टेबल नंबर 4। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। इट्स मी अजय शर्मा फ्रॉम श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। हमने जब वहाँ पे ट्रेनिंग पे गए थे तो एक्साइटमेंट बहुत थी, तो हमने वहाँ पे जो सीखा, मेरा एक विज़न होना चाहिए
जैसे पंजाब सरकार का विजन है कि हमने शिक्षा में सुधार करना है, स्वास्थ्य में सुधार करना है, वैसे ही मेरा भी विजन होगा अलाइनमेंट ऑफ विजन, मिशन एंड गोल्स। विदाउट विजन हम कुछ नहीं कर सकते। पहले हम ऐसे ही घूम रहे थे, मान लीजिए आप, ये भी नहीं है कि मेरा विजन 100% होगा, मुझे विजन अप टू 50% सेट करना पड़ेगा, कुछ समय बाद 70% होगा। एकदम चाहेंगे हम सारा चेंज नहीं हो सकता, उसमें समय लगेगा। जैसे डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि हमें 5-6 साल लगे इसको इम्प्रूव करने में, तो हमारा विजन बनेगा, वो जो हम विजन बना लिया हमने तो हम अचीव कर पाएंगे। दूसरा है चेंज ऑफ माइंडसेट। ये समस्या आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि टीचर्स का माइंडसेट करना मुश्किल तो होगा, लेकिन हम करेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट्स अटेंडेंस के लिए भी कोशिश करेंगे। थर्ड वन इज नॉट कम्पीट, हैंड होल्डिंग। हमने आगे और भी लीडर तैयार करने हैं, और भी प्रिंसिपल्स तैयार करने हैं, ताकि जो है हमारा जो अनुभव है वहाँ का वो सारे पंजाब में लागू हो सके। एंड नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग इन द क्लासरूम। टीचिंग एंड लर्निंग मस्ट है, टीचिंग एंड लर्निंग के बिना कोई फायदा नहीं है। तो टीचिंग एंड लर्निंग क्लास में होनी चाहिए, लर्निंग पे ज्यादा जोर होना चाहिए बजाय टीचिंग के। सो थैंक यू, जय हिंद, जय पंजाब। Thank you, sir. And I think the future of the world is actually in our classrooms. I can see how eager we are to take them higher and even higher. अब आगे मैं आमंत्रित करना चाहूँगी पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरदार भगवंत मान सर से, कि वे अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें। सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप में एक अलग किस्म के इस फंक्शन में हम सब के शिक्षा में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और समाज की दुश्वारियों को दूर करने के लिए हमारे मेंटर, नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी, इनको क्रांतिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर भी जाना जाता है, बिल्कुल उनके दाएं बैठे हैं। और हमारे यहाँ कहा भी यही जानता है जो सबसे नज़दीक हो कि मेरा सज्जा हाथ है, उनके बिल्कुल दाएं बैठे हैं क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, और पंजाब के यंग एजुकेशन मिनिस्टर जिनमें जुनून है, जोश है कुछ करने का, हरजोत बैंस जी, दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, पंजाब सरकार के सभी अधिकारीगण और सभी प्रिंसिपल्स और दिल्ली सरकार के जो मेंटर टीचर्स यहाँ बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। हिसार जिले के एक गांव में, शिवानी गांव में एक लड़का पैदा हुआ, एक घर में, आम नॉर्मल घर में, पढ़ने का बहुत जुनूनी था, साथ साथ में गरीबों की हेल्प करने का भी जुनून था। आमतौर पे पेरेंट्स का होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर अफसर बने, तो अफसरी के एग्ज़ाम दिए, उसका रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, यूपीएससी का रिज़ल्ट आने में। तो इन द मीन टाइम जो जुनून गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों में जाके गरीबी को बहुत नज़दीक से देखने का, वो पूरा करने का फैसला किया। इन द मीन टाइम रिजल्ट आ गया, वो चुने गए, IRS ऑफिसर के तौर पे चुने गए। अब घर पे नहीं थे, रिजल्ट तो आ गया लेकिन खुद वो घर पे नहीं थे, तो रिश्तेदारों से इधर उधर से पूछा गया कहाँ हैं, तो लगभग महीने से ज़्यादा लग गया उनको ये बताने के लिए तुम अफसर बन चुके हो, घर आ जाओ। दैट वाज अरविंद केजरीवाल। मदर टेरेसा के जो उनके गरीबों के जो कैंप होते थे उनमें जाके सेवा करने में लग गए। उसके बाद अफसर तो बन गए, लेकिन दिल में देश में शिक्षा की क्रांति, देश में हेल्थ की क्रांति, देश को नंबर बनाने का जुनून था। इनकम टैक्स कमिश्नर बन गए। इनकम टैक्स ऑफिस का PNV जो है वो भी मतलब
बड़ी पोजीशन माना जाता है, बहुत बड़ी पोजीशन माना जाता है। यहाँ इनकम टैक्स के कुछ अफसर भी बैठे होंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स ऑफिस में से इस्तीफा देकर उसी ऑफिस के सामने कुर्सी लगा के सिविल मार्शल बन के बैठ गए। जो भी आता था उनको बोलता कोई पैसे मांगे मुझे बताना। कम से कम एक ऑफिस का तो चौकीदार बन गए ना वो, क्योंकि सारे सब पता था रूल उनको, तो अंदर बैठे वालों को भी पता था बाहर जाके बताएगा ये। तब से शुरू हो गया एक क्रांति का बीज, एक शुरू हो गया। फिर एक एनजीओ बनाई। मुझे कई बार बताया ये जोड़ी बैठी है जो, कि दोनों एक ही गाड़ी में जाते थे। एक बार गाड़ी पलट भी गई थी, कहीं जा रहे थे कहीं किसी एनजीओ के काम से। उसके बाद एंटी करप्शन जो इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मिशन शुरू किया, कारमा बढ़ता गया कारमा इस लेवल तक करेंगे नहीं। 90% खराब है, 10% तो ठीक है, हम 10 को 90 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मनीष जी की ड्यूटी लगी, डिसीजन लेते गए। एक बात मैं भी अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि जब भी कोई नई चीज करता है कोई आदमी, पहले उसका विरोध होता है। दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी और सबसे पहले जहाज का विरोध हुआ था कि ऐसे हवा में कैसे उड़ जाएंगे, ऐसे लोहे की पटरी पर कैसे चले जाएंगे। पहले विरोध होता है, फिर एक्सेप्ट करते हैं, फिर जेलसी करने लगते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं, फिर दोबारा। यही हो रहा है। पहले विरोध हुआ, फिर एक्सेप्ट कर लिया, स्कूल बन गए, अब कह रहे स्कूल क्यों बना दिए। तो लेकिन ये चैलेंजेस जो हैं ये वही आदमी ले सकते हैं जिनके दिल में जुनून हो और जिनको परमात्मा ने इतनी बुद्धि, इतना बल बख्शा हो कि किसी के जीवन में कोई चेंज ला सके। भाई आज के ज़माने में भाई का कत्ल कर रहा है, पैसे की दुनिया हो गई, लंबी दौड़ है, मंजिल कोई नहीं है, जिधर पड़ोसी भाग रहा है उधर ही हम भाग रहे हैं। मेरा एक शेर है, वो आदमी बहुत दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है। हम अपने दुखों से उतना दुखी नहीं जितना उसके सुखों से होते हैं। तो हम ये नहीं सोचते अगर पड़ोसी कार ले ले कि हम भी मेहनत करके इससे बड़ी कार लेंगे। हम ये सोचते कोई बात नहीं, हॉर्न मार के जाता है, किसी न किसी दिन स्क्रैच पा देंगे इसकी कार पे, स्क्रैच डाल भी देते हैं हम, हमारे कला है। लेकिन तरक्की तब होगी जब दोनों पड़ोसी कारों वाले हो जाएंगे। दूसरे की कार खराब नहीं करनी, अपनी कार बड़ी करनी है। तो एक टीचर का बेटा हूँ मैं भी। पिताजी मेरे MA BSc B.Ed साइंस मास्टर थे। उन लगभग जहाँ जहाँ उन्होंने पढ़ाया, मैं भी गांव के आसपास ही रहती थी ड्यूटी, मैं भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ा हूँ। तो टीचर का दर्द भी मुझे पता है। आपने तो सर वो दर्द पे बहुत अच्छी मरहम लगा दिया है, अभी हमें लगानी है। आपने तो कर दिया ये काम कि टीचर जो है दिल्ली का, वो टीचिंग के सिवा और कोई काम नहीं करेगा। हमारे यहाँ उल्टा है, टीचिंग के सिवा बाकी सारी काम टीचरों से लेते हैं सर। मतगणना करवानी है, वोट डलवाने हैं। अभी तो कोरोना के समय उनको मतलब बॉर्डर पे भी ड्यूटी लगा दी थी हरियाणा वाले पे कि आपने चेक करना है कौन कोरोना वाला आ रहा है। मतलब हर बात पे टीचर, हम भी यही करने वाले हैं अभी पंजाब में कि टीचर जो है पंजाब के, वो टीचिंग के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ टीचिंग। अभी सेंसस आ रहा है देश का, तो हमारे पास एक लेटर आया था कि 68,000 टीचर चाहिए। हमने कहा जी हम स्कूलों में कौन भेजेंगे फिर, तो कहते फिर हम काम कैसे करेंगे। हमने कहा जी MA BSc M.Tech बहुत से लड़के लड़कियां आपको दे देंगे, 2 महीने ट्रेनिंग देके उनसे 4 महीने काम कराओ, उनका भी रेज्यूमे बनेगा कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमने सेंसस में जनगणना में हिस्सा लिया हुआ है, तो काम भी मिलेगा उनको। लेकिन स्कूल खाली नहीं करेंगे हम इस बात के लिए कि टीचर को कोई और काम मिल रहा है। तो इस क्रांति के लिए मैं श्रेय देता हूँ अरविंद जी को, जिन्होंने, क्योंकि
हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो देश को नंबर 1 बनाने का सपना, शिक्षा में नंबर 1 बनाने का सपना, हेल्थ में नंबर 1 बनाने का सपना, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 बनाने का सपना, जो देश को, वो अरविंद जी को और उनकी टीम को सोने नहीं देते, क्योंकि बहुत लेट हैं, 70 साल लेट हैं। सिंगापुर बाद में ईजाद हुआ था, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब वो कितना फास्ट चले होंगे और हम कितना स्लो हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको शिक्षा के बारे में पता है कि शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, किस लेवल के जो एग्ज़ाम इन्होंने पास किए हैं। वरना हमारे यहाँ वो नेता भी हैं जिन्होंने खुद ज़िंदगी में कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन एग्ज़ाम देने की ट्रेनिंग देते हैं घंटा घंटा, 1.5 घंटा। तो मतलब कम से कम उस फील्ड का पता तो हो ना कि उसमें क्या होता है, पेपर कैसे दिए जाते हैं, एग्ज़ाम के समय कौन सी स्ट्रेस होती है। खैर, उसैन बोल्ट का नाम सुना होगा आपने, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। बहुत तेज धावक था, बहुत तेज दौड़ाक था, दुनिया में रिकॉर्ड तोड़े उसने। उसको एक दिन इंटरव्यू किया गया कि आपके कोच कभी देखे नहीं गए ग्राउंड में, स्टेडियम में। कहते जी मेरे कोच को आने नहीं देते। कहते क्यों? कहते पता नहीं क्यों, मेरे कोच का सट वो नहीं बनाते आई कार्ड, तो कोच आ ही नहीं सकते। कहते ऐसा क्यों? इतने तू तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो, 100 मीटर में, 200 में, 400 में, आपके कोच को क्यों नहीं आने देते? कहते पता नहीं क्यों नहीं आने देते कोच को मेरे को। कहते क्या नाम है कोच का? नाम बताइए, हम एफर्ट करते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक है इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की। उसने कहा जी जमैका में पला हूँ, गाँव में जंगल था, तो मजबूरी में शिकार करके लाते थे खाना खाने के लिए, तो चीते पीछे पड़ जाते थे। चीते से बचने के लिए भागते थे, अगर एक स्टेप इधर उधर हो गया चीता बिल्कुल पास ही आ रहा है। जिनके चीते कोच हों उनको कोई हरा सकता है? उनको कोई हरा सकता है जिसकी कोचिंग चीते ने दी हो, जिसको मजबूरी में चीते से बचने के लिए भागना है। और पेड़ भी हैं, सब कुछ है, उनको सबको हर्डल्स को पार करना है, तब बच जाओगे। जिंदगी के लिए भागना है। तो मैं भी ऐसे उम्मीद करता हूं कि हमारे जो टीचर्स हैं वो एक ऐसे कोच हों कि वो बच्चों को, मतलब उसैन बोल्ट भी बनाएं, वो बच्चों को, उनमें से कल्पना चावला भी निकले, उनमें से बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े प्लेयर निकलें आपके पढ़ाए हुए। और सबसे बड़ी बात यह है, आज मैं अरविंद जी का चेहरा देख रहा हूँ, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसी लाली इनके चेहरे पर तभी आती है कि जब उनका कोई काम हो गया हो, कि मैं दिल से ये चाहता था ये काम हो गया। क्योंकि जब भी कोई पेड़ छांव देने लगता है, छाया देने लगता है, या कोई पेड़ फल, या कोई पौधा फूल देने लगता है, सबसे ज़्यादा खुशी उसके माली को होती है जिसने वो सींचा होता है। तो आज एक माली के सामने उनके लगाए हुए कितने पेड़ जो हैं वो फल, छांव और फूल जो हैं रंग बिरंगे खिल रहे हैं। तो सर थैंक्स ए लॉट कि आपने हमें ये मौका दिया कि आपने लेट शुरू किया था 2015 में, लेकिन आपने हमें जल्दी शुरू करने का अवसर दिया। और आपने तो ये भी वहाँ मोहल्ला क्लिनिक का जब करने आए थे 27 जनवरी को, तो आपने कहा था कि हमने तो पहले 100 ही बहुत मुश्किल से बनाए थे, लेकिन हमने 5-6 महीने में 500 मोहल्ला क्लिनिक हमने जो है बना रखे हैं। तो क्योंकि यहाँ की जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो पंजाब में नहीं आएंगी, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हुआ था दिल्ली में, इसलिए हम सीधा वहीं से शुरू करें जैसा ठीक हो गया था। और एक कहावत है, पंजाबी में है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, वही सेम ही है कि एक्सपीरियंस, जैसे अभी बात कर रहे थे कि हमने इनसे सीखा, उन्होंने सिंगापुर से सीखा, पहले सिंगापुर से सीखा, अब उनसे भी सीख रहे हैं। एक्सपीरियंस वो कंगा है, एक्सपीरियंस वो कंगा है जो आदमी को तब मिलता है जब आदमी गंजा हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है, कंगा अपने हाथ में तब ले लो जब आपके सर पे बाल हों। दूसरों का एक्सपीरियंस यूज़ कर लो, दूसरों का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके
कंगा जल्दी मिल सकता है आपको, जैसा कि आप आज कर रहे हो, एक दूसरे का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हो। नॉलेज शेयरिंग में दिल्ली और पंजाब का हमारा एग्रीमेंट हुआ था, वो यही था, जैसा कि बताया गया कि ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम जो है चलने चाहिए, वोकेशनल ट्रिप्स होने चाहिए, छुट्टियों में आ जाएं, हमारे टीचर यहाँ आ जाएं, आपके वहाँ आ जाएं, और मतलब हमें रिज़ल्ट चाहिए। जब रिज़ल्ट आए तो पता चले कि हमारा मुकाबला आपस में ही है कि 99.7% आता है सर, तो हम 99.89 की तरफ जो है हमारा गोल रहेगा। तो जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स 36 प्रिंसिपल जो सिंगापुर होके आए हैं, मुझे लगता है कि वो एक एनर्जी से भर के, एक पॉजिटिव एनर्जी से मतलब भरे हुए और जोश के साथ भरे हुए, एज पंजाबीज आर नोन जोशीले एंड वी आर ग्लोबल सिटीजन्स। एक ही स्टेट है सर पंजाब, जिसकी फ्रेंचाइज हैं। वैनकूवर में भी एक पंजाब है, टोरंटो में एक पंजाब है, एडमिंटन कैलगरी में पंजाब है, सैन फ्रांसिस्को में पंजाब है, न्यूयॉर्क में पंजाब है, मेलबर्न में पंजाब है, सिडनी में पंजाब है, सिंगापुर में भी गुरुद्वारा साहब देखा होगा पंजाब है। तो हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ अपना छाप छोड़ते हैं। तो इसलिए पंजाबीज जो हैं वो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए और हार्ड वर्किंग के लिए भी जाने जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो 36 हमारे टीचर गए हैं, ये इनको कई गुना से मल्टीप्लाई करेंगे अपने बच्चों को सिखाने में, और फ्यूचर में और भी अच्छे ट्रेनिंग जो ट्रिप्स हैं, जहाँ भी हमें अच्छा मिलेगा सीखने के लिए, जैसे आपने कहा है कि टीचिंग की बजाय लर्निंग, तो सीखने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये देश जो है ये रंग बिरंगे फूलों का देश है। गुलदस्ता कभी भी एक रंग का नहीं होता। अगर एक रंग के फूल हैं, गुलदस्ते को 2 दिन से ज़्यादा आप देख नहीं पाओगे। उसको देखते ही इसीलिए क्योंकि उसके रंग बिरंगे फूल हैं, हर फूल का अपना रंग है। लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। इस देश को नंबर 1 बनाना है, जो सपना है अरविंद जी का और हमारा सबका सपना है। हम उनके सिपाही हैं, और जहाँ जहाँ ड्यूटी लगेगी, जिस मोर्चे पर भी ड्यूटी लगेगी, हम काम करते रहेंगे। हम कोई भी हम 4 बैठे हैं, वो वकील LLB हैं, सर IAS अफसर, IRS ऑफिसर, ये ZTV में बहुत बड़े पत्रकार थे, मैं कलाकार था। हमें क्या ज़रूरत पड़ गई थी इधर आने की, लेकिन दिल में एक जुनून था कि दुनिया में आते हैं लोग, चले जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके जाएं देश के लिए, किसी की ज़िंदगी बदल दें, तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होगा। तो आपके पास तो बहुत मौका है। यू आर नोन एज नेशन बिल्डर, कौम के निर्माता के तौर पे आपको माना जाता है। और सचमुच में जब लेट 50s में सर जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने इलेक्शन के बाद, पहले तो इलेक्शन नहीं हुई थी, फिर इलेक्शन के बाद जब बने तो सिंगापुर में कोई वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस थी, तो सिंगापुर की वो नेशनलिटी और वो बात कर रहे थे कि हाँ देशभक्ति इतनी है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, जी मैंने इतने सड़कें बना दी, इतने पुल बना दिए। तो सिंगापुर के जो किंग थे उन्होंने कहा, जी मैंने तो कौम बना दी, बाकी सब कुछ ही अपना खुद बना लेंगे। सो आप बच्चों को इतना टैलेंटेड कर दो कि वो अपने सब कुछ अपने आप कर लेंगे, उनको कोई बेरोजगार या रोजगार दफ्तर में नाम लिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मेहरबानी, और होप फॉर द लॉन्ग एसोसिएशन विद दिल्ली टीचर्स मेंटर्स। तो मिलते रहेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। थैंक यू। मान साहब, तहे दिल से शुक्रिया अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और ज़मीनी बातों से हमें अवगत कराने के लिए। कल तक दूर थे, आज हम सभी के पास हैं आप। यूं ही आम नहीं, बहुत खास हैं आप। आपकी सकारात्मक सोच तथा उच्च विचारों के साथ मुश्किलों को दूर करने की आस हैं आप। वेलकमिंग नन अदर than our Chief Minister, Shri Arvind Kejriwal sir, to inspire us with his motivating words. पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई सरदार भगवंत मान साहब, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी,
पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस साहब, पंजाब के और दिल्ली के सभी यहाँ पे आए हुए ऑफिसर्स, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स और सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं भगवंत मान साहब का दिल्ली में और आज इस कार्यक्रम में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस साहब का मैं आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और हमारे सारे जितने प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग लेके आए हैं पंजाब से, पंजाब के जितने प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग लेके आए हैं और जो ऑफिसर्स पंजाब से आए हैं, उन सब लोगों का मैं आज तहे दिल से दिल्ली में स्वागत करता हूँ और इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी बात जो इस ट्रेनिंग, जो आप प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग लेके आए हैं, एक सबसे बड़ा संदेश इस ट्रेनिंग का ये है, मैं नहीं समझता आज तक पिछले 75 साल में पंजाब के अंदर किसी भी सरकार ने अपने टीचर्स या प्रिंसिपल्स को विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजा होगा। किसी ने नहीं भेजा आज तक। विदेश तो छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार ने आपको देश के दूसरे हिस्से में कभी ट्रेनिंग के लिए भेजा होगा। सभी सरकारों में सरकारी स्कूलों की एजुकेशन जो है वो मतलब वो मायने ही नहीं रखती है, मतलब वो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं आती है। जैसे अभी भगवंत मान साहब कह रहे थे कि सिंगापुर वालों ने कहा जी हमने तो कॉम बना दी, हमारे यहाँ बाकी सारी चीज़ें, सड़कें बनानी है, ये बनानी है, वो बनानी है, बाकी सारी चीज़ों की प्रायोरिटी होती है, लेकिन कभी भी सरकारी स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, वो कभी प्रायोरिटी नहीं होती है। आपको सिंगापुर ट्रेनिंग में भेज के मान साहब की सरकार एक बहुत बड़ा संदेश ये दे रही है कि हमारे लिए शिक्षा सबसे अहम, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हम शिक्षा के अंदर पैसा खर्च करेंगे, हम अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को तैयार करेंगे और उसके लिए जितने भी पैसे की ज़रूरत होगी, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। पिछले 1 साल हो गया सरकार बने हुए, 1 साल के अंदर पंजाब के शिक्षा मंत्री अभी तक विदेश नहीं गए, पंजाब के प्रिंसिपल्स विदेश होके आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा संदेश है। और अभी आप 36 लोग होके आए हैं। दिल्ली में हमारे लगभग 1100 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स और टीचर्स विदेश जा चुके हैं और कई हज़ार जो हैं उनको आईएम्स के अंदर और दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर ट्रेनिंग दी जा चुकी है। पंजाब के अंदर भी ये सिलसिला चालू है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भी, मैं हरजोत बैंस साहब से डिस्कस कर रहा था, वो बता रहे थे कि अगले महीने फिर एक और बैच जा रहा है सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए। तो अब ये सिलसिला चालू हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे करके सभी प्रिंसिपल्स का नंबर आएगा और सभी प्रिंसिपल्स विदेश ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। विदेश से ट्रेनिंग लेने के बाद आज जो आप लोगों का यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, दिल्ली वालों का और पंजाब वालों का, ये इंटरेक्शन मैं समझता हूँ एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन जो मुझे फीडबैक मिला है कि बहुत ही शानदार रहा। दिल्ली वाले कुछ साल पहले ट्रेनिंग लेके आ चुके थे, वो अपनी ट्रेनिंग को दिल्ली के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब वाले अभी ट्रेनिंग लेके आए हैं और उनको दिल्ली के प्रिंसिपल से, दिल्ली के टीचर्स से सुनने को मिला कि किस तरह से वो यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा और मैं समझता हूँ कि इसको अब एक रेगुलर फीचर बना देंगे। जितने भी पंजाब के टीचर्स या प्रिंसिपल्स विदेश ट्रेनिंग लेके आएंगे, उनको पंजाब जाने के पहले यहाँ पे दिल्ली के ट्रेनिंग लिए हुए टीचर्स और प्रिंसिपल्स के साथ इंटरेक्शन करवाया करेंगे, ताकि एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका मिले। सरकारी स्कूल सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक होती थी कि माहौल बहुत ही डिस्करेजिंग होता था, मतलब सब कुछ बड़ा नेगेटिव होता था, कुछ भी काम नहीं करता। लेकिन ये जो जैसे जैसे आप देखेंगे कि अभी एक भाई साहब ने बड़ा अच्छा कहा, पिंड विच ब्याह वर्गा माहौल है, तो स्कूल विच भी ब्याह वर्गा माहौल होएगा और धीरे धीरे अभी 36 स्कूलों में होगा, पूरे पंजाब के सारे स्कूलों में और सारे पिंडों के अंदर ब्याह वर्गा माहौल होने लग जाएगा। तो आज जिस तरह से यहाँ पे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मैं देख रहा हूँ, जब
पंजाब के और दिल्ली के टीचर्स ऑफिसर्स आपस में मिल रहे हैं, और धीरे धीरे जब आप वापस जाओगे, आप वहाँ डिस्कस करोगे, अपने स्कूल में डिस्कस करोगे, अपने पिंड में डिस्कस करोगे, तो धीरे धीरे ये पॉजिटिव एनर्जी जो है ये पूरे सिस्टम के अंदर, पूरी व्यवस्था के अंदर फैलनी चालू होगी। ये बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने सबसे पहले ये काम किया, जैसे अभी मनीष जी ने बताया था बीच में, कि हमने पहले जब हमारी सरकार बनी, बाकी सारे काम करने बड़े आसान थे। हमने अस्पताल ठीक कर दिए, सड़कें ठीक कर दी, बिजली फ्री कर दी, ये कर दिया। स्कूल ठीक करना बड़ा मुश्किल था, एजुकेशन ठीक करना बड़ा मुश्किल था। सो हमें भी आइडिया नहीं था कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो ये किया, भाई पैसे डालो खूब सारे शिक्षा के अंदर, और स्कूलों की इमारतें ठीक करो, सिक्योरिटी ठीक करो, सफाई ठीक करो, पानी ठीक करो, ये वो सब किया हमने। खूब सारा हमने पैसा इन्वेस्ट किया स्कूलों के अंदर, वो सब किया। पढ़ाई कैसे ठीक करें? अगर हमने बिल्डिंग तो शानदार बना दी, खूब सारी 5 स्टार इतना बड़ा शानदार ऑडिटोरियम भी बना दिया, बिल्डिंग भी बना दी, सफाई, लेकिन लोग अपने बच्चों को तो पढ़ने को, अंत पंत में तो पढ़ने को भेजते हैं ना। अगर पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो लोग कहेंगे यार इसका क्या फ़ायदा। और पढ़ाई करानी है टीचर्स ने, पढ़ाई करानी है प्रिंसिपल्स ने। तो जब तक प्रिंसिपल्स और टीचर्स मोटिवेट नहीं होंगे, उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, तब तक स्कूलों को ठीक नहीं किया जा सकता। तो हमने शुरू में, जैसे मनीष जी ने कहा कि शुरू में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खूब इंसिस्ट किया, और उसके बाद फिर हमने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर ट्रेनिंग के लिए जगह जगह भेजना चालू किया, देश में, विदेश में, और भी बहुत सारे मेजर्स लिए। और उसकी वजह से जब रिजल्ट्स आने लगे, बच्चों के अच्छे अच्छे नतीजे आने लगे, इंजीनियरिंग में एडमिशन होने लगे, मेडिकल में एडमिशन होने लगे, 99.7% नतीजे आ गए, तब लोगों को लगने लगा यार ये तो बहुत बड़ी क्रांति आ गई। अब दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के बच्चे अब सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करा रहे हैं अपने बच्चों को। इस तरह की फैसिलिटी कहाँ मिलती है? प्राइवेट स्कूलों में भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती जो कि आज सरकारी स्कूलों के अंदर है। और मेरे को तो लगता है कि सरकारें अगर ठान ले, सरकारों की अगर सही नीयत हो, तो जो शिक्षा का स्तर सरकार दे सकती है वो प्राइवेट कभी नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूलों में 2 तरह के स्कूल हैं, एक जो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनके यहाँ तो मार्जिन ही इतने कम होते हैं कि वो तो हर चीज़ में कन्नी काटते हैं, वो तो कोई फैसिलिटी नहीं देते अपने बच्चों को। और एक होते हैं जो बिल्कुल 5 स्टार हैं, उन्होंने इतना पैसा कमा रखा, इतना पैसा कमा। मैं नहीं समझता कि पूरे देश में कोई ज़्यादा ऐसे स्कूल होंगे जो अपने टीचर्स को सिंगापुर, अपने प्रिंसिपल्स को सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भेजते होंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जो अपने टीचर्स को सिंगापुर भेजता है। सरकारें अगर चाहें तो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम दे सकते हैं। हमारे पास पैसा है, सरकार के पास पैसा है। हम पैसा अगर इन्वेस्ट करना चालू कर दें तो हमारे स्कूल भी बेस्ट हो सकते हैं, हमारे टीचर भी बेस्ट हो सकते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स भी बेस्ट हो सकते हैं, हम बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं। पर नीयत की बात है, प्रायोरिटीज़ की बात है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। अगर किसी सरकार की प्रायोरिटी कुछ और है तो वो एजुकेशन कैसे देगी? हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन है, तो आज एजुकेशन के ऊपर हम इतना वो कर रहे हैं। तो जो चीज़ हमने दिल्ली में सीरीज़ में सीखी, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फिर हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, जो हमने 7 साल में किया, वो अब अपने को पंजाब में 7 साल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भगवंत मान जी कह रहे थे, हमें 7 साल लगे दिल्ली के अंदर 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में। पंजाब में 1 साल के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बन गए, क्योंकि मॉडल तैयार था, वो मॉडल कॉपी पेस्ट करना था, तो पंजाब के अंदर तुरंत हो गया। तो जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में गिर के फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गलतियां कर करके जो सीखे, और फिर जो सीरीज़ में किया, पैरेलल में करेंगे पंजाब में 7 टीचर्स को भी ट्रेन करेंगे, प्रिंसिपल्स को भी ट्रेन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्ट करेंगे। सारी चीज़ें जो सीखा है वो सारा पंजाब में कर सकते हैं। और फिर पंजाब अपने नए एक्सपेरिमेंट्स करेगा, पंजाब नई नई चीज़ें करेगा, उससे दिल्ली सीखेगा। फिर अभी दिल्ली ने जो किया उससे पंजाब सीख रहा है, लेकिन पंजाब में नए नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे, नई नई चीज़ें होंगी, उससे धीरे धीरे फिर दिल्ली सीखना चालू करेगा। कुछ लोग इस पर आपत्ति उठाते हैं, विदेश भेजने की क्या ज़रूरत है जी? देश में क्या कमी है इसकी ट्रेनिंग की? देश में करो। क्यों भाई?
अगर सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं तो क्या गरीबों के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स और प्रिंसिपल्स को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग देंगे। हमारा मकसद, मैंने दिल्ली में अभी थोड़े दिन पहले बोला था, हम दिल्ली के सरकारी स्कूल अब देश के तो बेस्ट सरकारी स्कूल बन गए हैं, हमें दुनिया के बेस्ट स्कूल बनाना है। उसी तरह से पंजाब के और दिल्ली के स्कूलों को केवल देश का नहीं, दुनिया का बेस्ट स्कूल बनाएंगे। और आज आप लोग सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए गए हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो टाइम दूर नहीं है जब सिंगापुर वाले आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए दिल्ली और पंजाब आएंगे। और मैं समझता हूँ आप एक एक व्यक्ति अब वापस जाके अपने अपने स्कूल के अंदर अपने उसमें एक कैटलिस्ट का काम करेंगे, आप शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस और अपने आसपास के माहौल को बदलने की कोशिश करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट माहौल है, टेक्निकली क्या सीख के आए वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप जब आदमी बाहर जाता है तो पूरा दिमाग खुलता है उसका, वो सपना देखता है, विजन बढ़ता है उसका, वो विजन आप शेयर करेंगे। और आज जो पंजाब के इतना सारा हमारा यूथ शिक्षा लेने के बाद आईलेट्स करके कोई कनाडा जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, अब ये कसम खानी है कि हमें ऐसी शिक्षा देनी है कि पंजाब का कोई भी बच्चा आईलेट्स दे के बाहर नहीं जाएगा, सारे बच्चे पंजाब के अंदर रह के पंजाब की तरक्की करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सिलसिला अब चालू हुआ है शिक्षा की क्रांति का, और पंजाब बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Sir, thank you so much for being our catalyst and igniting the flame in all of us once again. We are now moving rapidly towards the last leg of our eventful interactive program today. And I would now like to invite someone whose able leadership and keen eye for taking new initiatives raises the bar for Directorate of Education even more. Additional D, ma'am, Dr. Rita Sharma, ma'am, please. अभी कुछ देर से हम सभी लोग आपस में मिलकर एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया पर चल रहे थे। उसमें से एक सेंटेंस मैंने भी हमारी पंजाब टीम से सीखा है। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ एंड जी आया ਨੂੰ। अगेन आई विल रिपीट, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ एंड जी आया ਨੂੰ। मैं बहुत देर से सुन रही थी आप सभी लोगों के एक्सपीरियंस, और हमारे सीएम सर श्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि शिक्षा का महत्व क्या है, और बिना क्वालिटी एजुकेशन के किसी समाज के समृद्ध होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो थैंक यू सर, यू राइटली पॉइंटेड आउट कि हम लोगों को आईलेट्स क्लियर करके बाहर नहीं जाना है, हम लोगों को यहीं अपने देश के लिए, अपनी देश की तरक्की के लिए काम करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। और इसके साथ ही हमारे सीएम जो पंजाब से आए हैं भगवंत मान जी, उन्होंने बहुत ही लाइट हार्टेड वे में और बहुत सरल शब्दों में, बहुत सहज शब्दों में हमें बताया कि शिक्षा में टीचर्स की जो भूमिका होती है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस प्रकार की जो ट्रेनिंग्स हैं उनका क्या महत्व है, कैसे हम लोगों को ये सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको चलाते रहना चाहिए, चाहे इनिशियली हम लोग बाहर जाके सीखें और उसके बाद आपस में एक दूसरे से सीखना शुरू करें, क्योंकि हम सब के साथ बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं और बहुत सारी चीज़ें यूनिक हैं। तो वो यूनिकनेस और कॉमनैलिटीज़ जो हैं वो हम लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़े रहेंगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इनिशिएटिव। एक बात मुझे याद आती है कि सक्सेसफुल टीम्स डोंट हैपन बाय एक्सीडेंट, दे आर मेड नॉट बॉर्न। और ये बात 100% लागू होती है हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी पर, जिन्होंने चुन चुनकर एक टीम बनाई और उस टीम में इतना कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया कि अब वो टीम अपने आप ही इसी तरह के इनिशिएटिव्स के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए लगातार काम करती रहती है और सर का हमें लगातार सपोर्ट मिलता रहता है। थैंक यू सो मच सर, यू हैव बीन सपोर्टिंग अस इन वेरीड वेज एंड एट वेरीड ओकेजन्स विद योर काइंड वर्ड्स एंड एप्रिसिएशन। हमने आज एक और शख्सियत को देखा, एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब श्री हरजोत सिंह बैंस, एंड दो ही इज़ वेरी यंग,
he has also given a new direction to education in Punjab state, and he has also shown कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए अनुभव कितना इंपॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक दूसरे के साथ शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच सर, एंड वी वेलकम यू, एंड वी होप कि इस तरह की शेयरिंग आप हमेशा करते रहेंगे हमारे साथ. पंजाब और दिल्ली से जो सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, उनका कंटिन्यूड सपोर्ट अगर ना होता तो इस तरह की शेयरिंग, इस तरह की ट्रेनिंग्स और इस तरह के इनिशिएटिव्स पॉसिबल नहीं हो पाते, चाहे वो कोई भी स्टेट हो. सो आई अगेन थैंक्स टू माय सीनियर ऑफिशियल्स हु आर प्रेजेंट, whether they are from Punjab state or from Delhi. Really, my heartfelt thanks to them for their continued support, their vision and their guidance to us. और अब अंत में जिस चीज़ के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, कुछ शब्द मैंने सुने हमारी जो अभी टीम सिंगापुर से आई है पंजाब की, चाहे वो पैराडाइम शिफ्ट हो, चाहे माइंडसेट शिफ्ट हो, और उसके अलावा उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि वहाँ पर जो भी टीचर्स या प्रिंसिपल हैं उन सब की एक अकाउंटेबिलिटी है, एक ऑनरशिप है, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हैंड होल्डिंग होती है, कंपटीशन नहीं होता. तो यहाँ पर भी हम सब लोग जब इकट्ठा हुए थे तो एक दूसरे के साथ हैंड होल्डिंग के लिए इकट्ठा हुए थे, और ये हैंड होल्डिंग हम दोनों की तरफ से बहुत अच्छे से हुई, दिल्ली की टीम की तरफ से भी और पंजाब की टीम की तरफ से. तो उम्मीद करते हैं इसी प्रकार हम लोग एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे. बस आखिर में एक लाइन मैं आप लोगों को पेश करना चाहती हूँ जो हमारे इस जज्बे को रेखांकित करती है. आसमां पर चलने वाले ज़मीं से गुजारा नहीं करते, हम हालात बदलने की हिम्मत रखते हैं, वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते. थैंक यू सो मच.